एक लड़का जो कि टॉप क्लास का हंटर बनना चाहता है, बिल्कुल अपने डैड की तरह। लेकिन उससे पहले उसे इस एग्जाम को पास करना होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर से इसे सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि मछलियां पकड़ रहा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट होता है और इसका नाम है गॉन। तभी उसे एहसास होता है, लगता है कोई मछली फंस गई है। वो तुरंत अपने रॉड को जोर से खींचने लगता है और तभी वो पेड़ के सहारे उसे जोर से खींचता है और वो उसी पेड़ में ही पूरा घूम जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ी सी मछली उसके रॉड में फंस जाती है। सारे गाँव वाले लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इस बच्चे ने इतनी बड़ी मछली आखिर कैसे पकड़ी। ये अपने फादर की तरह ही एक बहुत ही अच्छा हंटर बनेगा। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और ये गॉन की आंटी होती है और इसका नाम होता है मीटो। गॉन मीटो से कहता है, देखो मीटो सान, मैंने उस बड़ी सी मछली को पकड़ लिया है और वादे के मुताबिक आप मुझे उस एग्जाम में हिस्सा लेने दोगे। इस पर मीटो कुछ नहीं बोलती और वो बस थोड़ा घबराई हुई होती है। और फिर गॉन वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं एक दिन एक अच्छा हंटर बनूंगा। तभी गॉन की आंट गॉन से कहती है, एक बार तुम फिर से सोच लो गॉन, तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया इसी एग्जाम के चक्कर में। उसने हंटर बनना चुना, तुम्हारी परवरिश के बारे में कभी नहीं सोची। इस पर गॉन कहता है, वो एक अच्छे इंसान है और मैं भी हंटर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल अपने पिताजी जैसा। इस पर मीटो कहती है, तुम पागल हो गए हो गॉन, हंटर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इस पर गॉन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जानना है आखिर मेरे डैड ने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो भी हंटर बनने के लिए। तो मैं भी हंटर बनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ आखिर इसमें क्या है। मीटो गॉन की तरफ देखती है और कहती है, तुम सच में जीन के ही लड़के हो। सुबह हो जाती है और गॉन हंटर एग्जाम के लिए निकल पड़ता है और तभी वो मीटो से कहता है, मैं एग्जाम पास कर लूंगा और एक अच्छा हंटर बनकर ही लौटूंगा। मीटो कहती है, सुरक्षित लौटना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम जरूर आओगे? गॉन फिर प्रॉमिस करता है कि वो जिंदा लौटकर जरूर आएगा। फिर मीटो रोने लगती है और वो गॉन को गले से लगा लेती है, क्योंकि वो गॉन को खोने से काफी डरती थी। हंटर एग्जाम इतना भी आसान नहीं होने वाला। गॉन फिर बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम देखते हैं कि गॉन एक बड़े से जहाज में बैठ जाता है और सारे गांव के लोग गॉन को गुड लक विश दे रहे होते हैं। वापस जरूर आना गॉन, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा, जिंदा लौट कर आना, तुम एक बेहतर हंटर बनोगे। गॉन भी कहता है, मैं दुनिया का सबसे बेहतर हंटर बनकर यहाँ पर आऊंगा। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक लोग होते हैं और ये सारे लोग भी हंटर बनने के लिए आए हुए होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, जरा इसे देखो, ये बच्चा हंटर बनने के लिए आया है। ये तुम्हारे बस की नहीं है बच्चे, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है। इधर हमें दो और लड़कों को दिखाया जाता है जो कि हंटर बनने के लिए आए हुए होते हैं। इधर कुछ लोग एक फल वाले को परेशान कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर उस जहाज का कैप्टन आ जाता है और वो कहता है, बेवकूफो, आखिर ये तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। वो फल वाला व्यक्ति वहाँ से जाने लगता है। तभी गॉन कहता है, तुम्हारा एक सेब यहाँ पर है, लो इसे संभालो, और वो सीधा उसके बकेट में डाल देता है। पंछियों के चहचहाने की आवाज आ रही होती है। इस पर गॉन कहता है, तूफान आने वाला है। इस पर कैप्टन कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता? गॉन फिर बताता है, वो पक्षियां बता रही है तूफान आने वाला है। गॉन फिर झट से ऊपर चढ़ जाता है और फिर वो सूंघने लगता है और सूंघकर कैप्टन को बताता है, कैप्टन एक बड़ा सा तूफान आने वाला है और वो इधर से ही आ रहा है, मैं उसे सूंघकर महसूस कर सकता हूँ। कैप्टन गॉन को देखता है और कहता है, इसकी आंखों में देखकर तो लगता है कहीं ये। और फिर हम देखते हैं कि तूफान आ चुका था। सारे हंटर इधर उधर गिर पछड़ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। कैप्टन थोड़ी विस्की की चुस्की लेता है और फिर वो हंटर के कैबिन में जाकर देखता है कि सारे लोग गिरे पड़े हुए हैं। और फिर वो गॉन को देखता है, वो दूसरों की मदद कर रहा होता है। इसे देखकर कैप्टन कहता है, इस बच्चे में जरूर कुछ तो बात है। फिर वो एक और लड़की को देखता है जो कि मस्त बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ रहा होता है और एक और सूट बूट वाला लड़का सेब खा रहा होता है और वो कहता है, याइक, ये कितना कड़वा है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग कैप्टन के कैबिन में आते हैं। कैप्टन कहता है, तो सबसे पहले तुम लोग अपना नाम बताओ। मैं हूँ गॉन, मेरा नाम है कुरापिका और मैं हूँ लियोरियो। कैप्टन फिर पूछता है, आखिर तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? लियोरियो कहता है,
इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? गॉन इस पर कहता है क्योंकि मेरे डैड हंटर थे, इसलिए मैं हंटर बनना चाहता हूँ। मैंने वेल आइलैंड को छोड़ दिया क्योंकि मैं जानना चाहता था मेरे डैड हंटर बनने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। कैप्टन मनीमन कहता है कहीं ये जिन्स का बेटा तो नहीं? लियोरियो कहता है हे बच्चे, तुम्हें इसके सवाल के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, ये थोड़ी कोई एग्जामिनर है। कुरापिका कहता है लियोरियो ने बिल्कुल सही कहा। लियोरियो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है हे, तुम्हें मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, मैं तुमसे बड़ा हूँ, समझे तुम? तभी वो कैप्टन कहता है तुम लोगों का हंटर एग्जाम शुरू हो चुका है और ये उसी का ही एक छोटा सा पार्ट था। ये दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। फिर कैप्टन बताता है कि हंटर एग्जाम के लिए हम जैसे लोगों को ही हायर किया जाता है ताकि उन लोगों को पता भी ना चल सके कि उनका एग्जाम शुरू हो चुका है। ये एग्जाम इतना भी आसान नहीं होता पास करना, समझे तुम लोग? और मैंने जब कैबिन में जाकर देखा तो सबकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, सिर्फ तुम तीनों ही ठीक ठाक दिख रहे थे। कुरापिका कहता है मैं अपने क्लैन का आखिरी सर्वाइवर हूँ। 4 साल पहले मेरे पूरे क्लैन को कुछ क्रिमिनल्स ने खत्म कर दिया, इसलिए मैं हंटर बनना चाहता हूँ और उन सभी फैंटम ट्रूप्स को खत्म करना चाहता हूँ। इस पर कैप्टन कहता है तो इसका मतलब तुम बाउंटी हंटर बनना चाहते हो, क्योंकि फैंटम ट्रूप्स क्लास ए के बाउंटी हैं। कोई भी छोटा मोटा हंटर उसे छू तक नहीं सकता। तुमने अपने मौत को चुना है बच्चे। कुरापिका इस पर बोलता है मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे अपने गुस्से से डर लगता है। तो तुम बदला लेने के लिए हंटर बनना चाहते हो? और तभी गॉन लियोरियो से कहता है आखिर तुम क्यों हंटर बनना चाहते हो? गॉन मैं इसलिए हंटर बनना चाहता हूँ ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूं। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो और एक चमचमाती गाड़ी, और पूरा का पूरा मैं अपने घर में एक बार ही रख लूंगा ताकि मुझे जब मन करे मैं एक विस्की का चुस्की ले सकूं। पीछे से कुरापिका कहता है पैसे से तुम बढ़िया हंटर नहीं बन सकते लियोरियो। लियोरियो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ क्लैन से आए हुए बच्चे, मुझसे दूर रहो। कुरापिका काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुमने क्या कहा? ये दोनों फिर बाहर चले जाते हैं। कैप्टन इस पर कहता है हे, अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है। तभी एक भयंकर सा तूफान उन लोगों के शिप की तरफ आ रहा होता है। कैप्टन फिर कमान संभाल लेता है और ये सारे लोग जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इधर कुरापिका और लियोरियो लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं। कुरापिका कहता है अपने शब्द वापस लो लियोरियो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लियोरियो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ना ही चाहते हो तो शुरू करो। और इधर तूफान और भी करीब आता जा रहा होता है और इधर एक लड़का तूफान की चपेट में जा रहा होता है। ये दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उसका हाथ छूट जाता है और तभी गॉन वहाँ पर आ जाता है और गॉन उस लड़के को पकड़ लेता है और आखिरकार ये तीनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। गॉन फिर कहता है तुम दोनों ने आखिर उसे बचा लिया, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो फल वाला इंसान गॉन के पास आता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गॉन, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, ये दोनों ने तुम्हारी जान बचाई, इन्हें तुम शुक्रिया कहो। इस पर लियोरियो कहता है इसकी क्या जरूरत थी, ये तो मेरा फर्ज है। कुरापिका फिर कहता है मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ करना लियोरियो। लियोरियो भी शॉक रह जाता है और कहता है इतना बदलाव, वो भी इतनी जल्दी? चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम भी मुझे माफ ही कर दो। मुझे तुम्हारे क्लैन के बारे में नहीं बोलना चाहिए था और मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कैप्टन हंसते हुए कहता है क्या बात है, आखिरकार तुम तीनों एक साथ हो ही गए। कुरापिका कहता है लेकिन अब टेस्ट का क्या? कैप्टन इस पर कहता है टेस्ट, ओह हाँ, तुम तीनों पास हो गए। ये सुनकर ये तीनों काफी खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये तीनों एक शहर में पहुंच जाते हैं जिसका नाम होता है डोले हार्बर। गॉन फिर कैप्टन से हाथ मिलाता है और कहता है सच में आपके साथ बहुत ही मजा आया। इस पर कैप्टन कहता है मुझे भी तुम लोगों के साथ काफी मजा आया, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ तुम ऊपर देख रहे हो, तुम्हें वहीं जाना है और तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम वहीं पर होगा। इस पर गॉन कहता है मैं समझ गया कैप्टन, और वहाँ पर एक लड़का उन दोनों की बातों को सुन लेता है। फिर गॉन कैप्टन को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। कैप्टन फिर मन ही मन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जिंग, तुम्हारा बेटा सच में एक होनहार हंटर बनेगा। और इधर ये तीनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि किधर जाना है। इस पर लियोरियो कहता है तो हमें यहाँ से होकर यहाँ जाना है।
और हमें जहाँ पर जाना है उस जगह का नाम है ज़बान सिटी। इस पर गॉन कहता है हम लोग गलत जगह पर जा रहे हैं, कैप्टन ने मुझे कहा था हमें इसके जस्ट अपोजिट साइड जाना है। लियोरियो बोलता है हे, लेकिन ज़बान सिटी का जाने वाली बस तो वहाँ पर है। गॉन बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और उसके साथ साथ कुरापिका भी निकल जाता है। हे कुरापिका, तुम कहाँ चले? मैं भी कैप्टन के एडवाइस को ही मानूंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं तो चला अपने रास्ते, तुम दोनों ही एलिमिनेट हो जाओगे, देख लेना। और तभी लियोरियो उन दो लोगों को बातें करते हुए सुन लेता है और वे दो लोग कह रहे थे कि ये जो बस जाने वाली है ये एक ट्रैप है और जो भी इसमें बैठेगा वो सभी के सभी एलिमिनेट हो जाने वाला है। और ये सुनने के बाद लियोरियो भी दौड़कर उन लोगों के पास चला जाता है और उन तीनों के साथ साथ एक और लड़का भी आ रहा होता है। वो जगह बहुत ही ज्यादा खाली खाली टाइप की लग रही होती है। इस पर गॉन कहता है क्या यहाँ पर कोई है? और तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और दो अजीब से लोग हमें दिखाए जाते हैं। वे दोनों उनके ही तरफ आ रहे होते हैं और देखते ही देखते वहाँ पर कई लोगों की सभा लग जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और देखने से तो यही लग रहा था कि यही वो एग्जामिनर है। और वो बूढ़ी औरत चिल्लाकर बोलती है चलो क्विज खेलने का वक्त हो गया। ये तीनों हैरान रह जाते हैं। इस पर वो बूढ़ी एग्जामिनर कहती है तुम्हें उस ट्री के पास जाना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे और मेरे सवाल के तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड ही दिए जाएंगे, तो याद रखना तुम्हारे पास वक्त कम है। इस पर कुरापिका भी कहता है तो ये भी एक हंटर एग्जाम का पार्ट है। फिर वो एग्जामिनर कहती है तो बताओ सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? और तभी वहाँ से वो लड़का निकल कर आता है और कहता है मैं जवाब दूंगा। इस पर लियोरियो बोलता है अब तुम कौन हो और तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? वो बताता है मैंने तुम सभी लोगों की बातें सुन ली और मैं यहाँ पर आ गया। फिर वो एग्जामिनर बोलती है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, एक शैतान ने तुम्हारी माँ और तुम्हारे बीवी को बंदी बना लिया है, तो बताओ तुम उन दोनों में से किसे बचाओगे, अपनी माँ को या फिर अपनी बीवी को? तुम्हें किसी एक को ही बचाना है। वो बेल बजाता है और कहता है ये क्या, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। जाहिर सी बात है मैं अपनी माँ को ही बचाऊंगा क्योंकि माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं। इस पर वो लेडी कहती है पास, तुम जा सकते हो। इस पर लियोरियो गुस्सा होकर कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सवाल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर वो एग्जामिनर कहती है अगर तुम यहाँ से गए तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लियोरियो गुस्सा होकर कहता है तुम एक नंबर की पागल हो, आखिर भला कोई बीवी और माँ में दोनों को क्यों नहीं बचा सकता, ये अंतर आखिर क्यों? तभी कुरापिका को ये सवाल समझ में आ जाता है और वो कहता है लियोरियो। वो एग्जामिनर कुरापिका को रोक देता है और बोलती है अगर तुमने एक भी शब्द कहा तो तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। दूसरा सवाल, अब बताओ तुम्हारा बेटा और बेटी दोनों ही किडनैप हो गए हैं और तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो, तो बताओ अपने बेटे को बचाओगे या अपनी बेटी को? तुम लोगों के पास सिर्फ 5 सेकेंड ही है। 5 4 3 2 समय समाप्त। और तभी लियोरियो उस एग्जामिनर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहां पर तुरंत कुरापिका आ जाता है और लियोरियो के हमले को रोक लेता है। लियोरियो गुस्से में कहता है बीच से हट जाओ बेवकूफ, मैं इस लेडी को नहीं छोड़ने वाला, ये रिश्ते को बर्बाद करने वाली लेडी है। कुरापिका इस पर कहता है शांत हो जाओ बेवकूफ, हम लोग पास हो चुके हैं। इसका सही जवाब है कुछ भी नहीं, समझे लियोरियो? हमें बस 5 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोलना था क्योंकि हम अपने बेटे और बेटी को एक समान ही प्यार करते हैं। हम दोनों को ही बचाएंगे, किसी एक को नहीं, समझे तुम? और इसलिए इसका जवाब कुछ भी नहीं हो सकता है। इस पर कुरापिका कहता है जिस रास्ते पर वो लड़का गया वो गलत रास्ता था, क्यों मैंने सही कहा ना? फिर वो लेडी एक दरवाजा खोलती है और कहती है तुम्हें रोशनी दिख रही है, लगभग 2 घंटे चलने के बाद तुम वहां पर पहुंच जाओगे। लियोरियो फिर एग्जामिनर से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर वो लेडी कहती है तुम एक साफ दिल के इंसान हो, तुम अच्छे हंटर बनोगे, बस ध्यान देना। ये सुनकर लियोरियो काफी खुश हो जाता है। इस पर गॉन कहता है मुझे अब तक इसका जवाब नहीं मिला। लियोरियो हंसते हुए कहता है क्या सच में तुम अब तक उसी सवाल में अटके हुए हो? हमें चलना है, चलो चलते हैं। इस पर गॉन कहता है लेकिन जरा सोचो, अगर ऐसा सच में हो जाए तो हम क्या करेंगे
और फिर हम देखते हैं कि ये तीनों उस राह पर चल पड़ते हैं और चलते चलते ये लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक साइन बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है बीवेयर ऑफ मैजिकल बीस्ट। लियोरियो सर पकड़कर कहता है, अरे नहीं, अब इस जंगल में खतरनाक मॉन्स्टर भी हमें मिलेंगे। और तभी कुरापिका को एक बढ़िया सा घर दिखता है। वे लोग उस घर के पास पहुंच जाते हैं। लियोरियो दरवाजा खटखटाता है, हे, अंदर कोई है? वो दरवाजा लॉक नहीं था और वे तीनों जैसे ही अंदर जाते हैं उन तीनों को एक बीस्ट दिखाई देता है जो कि एक लड़की को पकड़े हुए होता है। कुरापिका फिर कहता है, ये वही बीस्ट है, हमें इससे बचकर रहना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वो उस लड़की को लेकर के वहां से चला जाता है। वो आदमी कहता है, हे, मेरी बीवी को बचाओ। लियोरियो उस आदमी की खातिरदारी में लग जाता है और ये दोनों उस बीस्ट को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वो बीस्ट बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। गॉन तभी कहता है, हे मॉन्स्टर, तुम उस लड़की को जाने दो। वो मॉन्स्टर कहता है, तो आकर ले लो बच्चे। गॉन फिर नीचे गिर जाता है। वो दौड़ते दौड़ते कुरापिका को बोलता है, वो मॉन्स्टर तो बोल सकता है, वो मैजिकल बीस्ट किरिको है। ओह, तो उसका नाम किरिको है। गॉन फिर चिल्लाकर बोलता है, हे किरिको, रुक जाओ। फिर वो उसे एक जोर का लगाता है। वो लड़की नीचे गिर रही होती है और तभी कुरापिका उसे पकड़ लेता है। आधी रात हो चुकी थी। वो लड़की होश में आ जाती है। वो लड़की कहती है, मेरे हस्बैंड कैसे हैं? क्या वो ठीक है? कुरापिका इस पर कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त वहाँ पर है। फिर कुरापिका उसके हाथ पे बने टैटू को देख लेता है। वो लड़की उस टैटू को छुपाने लगती है और तभी वहाँ पर लियोरियो आ जाता है और कहता है, हे कुरापिका। कुरापिका लियोरियो को देख करके शॉक रह जाता है क्योंकि वो तो उस इंसान के पास था। लियोरियो फिर बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो इंसान बिल्कुल ठीक है। कुरापिका फिर लियोरियो को एक जोर का लगाता है। फिर वो हंसने लगता है और कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? और हम देखते हैं कि वो लियोरियो नहीं बल्कि वही मॉन्स्टर होता है। कुरापिका इस पर कहता है, लियोरियो उस जख्मी इंसान को छोड़कर वापस आ ही नहीं सकता। मुझे पता था तुम वही मॉन्स्टर हो जो कि रूप को बदल सकता है। फिर कुरापिका उस लड़की से पूछता है, तो अब बताओ तुम हो कौन? इधर गॉन उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है और वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से भाग रहा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि इस तरह के दो मॉन्स्टर हैं, एक कुरापिका के पास और एक गॉन के पास। फिर वो अपने बड़े पंजों से गॉन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। गॉन फिर कहता है, तुम हो कौन? तुम वो तो नहीं हो जिसे कि मैंने पहले मारा था, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? वो मॉन्स्टर कहता है, आखिर ये तुम कैसे कह सकते हो, वो मैं नहीं था। गॉन बताता है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ही अलग है और तुम्हारी आवाज भी बहुत पतली है। और फिर हमें पता चल जाता है कि ये भी एक एग्जाम का ही हिस्सा था। वो दोनों मॉन्स्टर उन दोनों लोगों के दोस्त होते हैं। फिर वो मॉन्स्टर बताते हैं कि हम लोग एग्जामिनर हैं। वे दोनों को इन लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगता है। फिर वो लड़की बताती है कि तुम लोगों से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा और अब तुम लोग पास हो चुके हो। फिर वो मॉन्स्टर कहता है, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे अगले एग्जाम के लिए उस डेस्टिनी तक पहुंचा देता हूं। और फिर वो 2-4 मॉन्स्टर मिलकर उन तीनों को उनकी डेस्टिनी पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और आखिरकार ये लोग ज़बान सिटी पहुंच ही जाते हैं। उसके साथ वो आदमी भी आया हुआ होता है और वो उन लोगों को गाइड कर रहा होता है। वो आदमी बताता है, जहाँ पर ये हंटर एग्जाम हो रही है उस प्लेस को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। हे, क्या तुम ये पांडा स्टिक खाना पसंद करोगे? गॉन एक दुकान में पहुंचता है और फिर वो एक ज्वेलरी दुकान में भी जाता है जहां पर बहुत ही खूबसूरत चीजें बिक रही होती है। फिर आखिरकार ये लोग उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जहां इन्हें जाना होता है। गॉन देखकर कहता है, वाह, ये तो बहुत बड़ा है। लियोरियो भी कहता है, तो हमारा एग्जाम यहीं पर होने वाला है। फिर वो इंसान कहता है, वहाँ नहीं, हमें यहाँ जाना है। ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि यहाँ पर सारे हंटर आए हुए हैं। लियोरियो इस पर कहता है, क्या हमें इसमें जाना होगा? ये कितना छोटा है, आखिर सारे हंटर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? फिर ये सभी लोग उसके अंदर जाते हैं और ये लोग एक अजीब से रूम में पहुँच जाते हैं। वो आदमी कहता है, तुम्हें यहीं पर इंतजार करना होगा। वो आदमी इन तीनों को बोलकर चला जाता है, तुम सभी लोगों को गुड लक, ये एग्जाम पास कर लेना। गॉन भी कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो उससे हाथ मिलाता है और वो रूम एक एलिवेटर होता है जो कि नीचे की ओर जा रहा होता है। इस पर कुरापिका कहने लगता है, ये एग्जाम फिजिकली और मेंटली होने वाला है, तो चौकन्ना रहना। लियोरियो इस पर कहने लगता है, मुझे तो अब इंतजार नहीं होता, मुझे तो बहुत सारे पैसे अभी से ही दिखाई देने लग रहे हैं। कुरापिका और लियोरियो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं इस बात के लिए कि ये कोई मजाक नहीं है। लियोरियो फिर गॉन से पूछता है,
अब तुम ही बताओ गॉन, क्या जो हंटर बने हैं वो सच में अमीर नहीं हैं? उनके पास बहुत सारा पैसा है। कुरापिका फिर बोलने लगता है, एक सच्चा हंटर वही है जो लोगों की मदद करे, ना कि अपने ही ऐशो आराम में पड़ा रहे। लियोरियो फिर बोलने लगता है, मुझे इस दुनिया के कामों से फ्री होना है, ना कि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और ये बोलते ही बोलते ये लोग पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुल जाता है और वे लोग एक अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे हंटर होते हैं। लियोरियो देखकर कहता है, ये जगह तो सच में बहुत ही अजीब है। गॉन सभी को हेलो बोलता है, लेकिन वे सभी लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और तभी एक हरे कलर का इंसान लियोरियो को एक नंबर देता है, गॉन को 405। इधर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नंबर 16 होता है और वो कहता है, हे मैं तुम्हें बता दूं, मेरा ये 35 अटेम्प्ट है। ये लोग ये सुनकर शॉक रह जाते हैं। 35? फिर वो कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ मदद चाहते हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इस पर गॉन कहता है, नहीं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम है टोनपा और मैं हूँ गॉन। ये दोनों हाथ मिलाते हैं। गॉन फिर टोनपा से कहता है, क्या यहाँ पर और भी हैं जो तुम्हारे जैसा बहुत समय से एग्जाम दे रहे हैं? टोनपा इस पर बताता है, हाँ है ना, वो देखो उसका नाम है टोडो और वो एक रसलर है और वो काफी ताकतवर है। और जरा उधर देखो, नंबर 103 जिसका नाम है बर्बन और उसके पास एक जहरीला सांप है, तो उससे थोड़ा बचकर ही रहना। और जरा अपनी नजरें वहाँ गड़ाओ, नंबर 191 उस बूढ़े व्यक्ति का नाम है बोडोरो और वो एक कुंग-फू मास्टर है। वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनका मार्शल आर्ट का कोई जवाब नहीं। और वो तीनों ब्रदर अमोरी, इमोरी और उमोरी, इन लोगों का टीममेट जबरदस्त है। और उधर तुम्हें एक और व्यक्ति दिख रहा होगा जिसके हाथ में कुछ है, उसका नाम है गिरेटा और वो एक सच में किलिंग मशीन है, उससे दूर ही रहना। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बार एग्जाम दे रहे हैं। और तभी एक अजीब सा आदमी एक अजीब से लड़के को धक्का देकर निकल जाता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ अचानक से गायब होने लगता है, जैसे कि वो धीरे धीरे इरेज हो रहा हो। फिर वो कहता है, ऐसी हरकत करने की दोबारा गलती शायद तुम नहीं करोगे। और ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। टोनपा इस पर कहता है, ये फिर से आ गया। कुरापिका इस पर कहता है, क्या ये अगली बार भी आया था? नंबर 44 हिसोका द मैजिशियन, अगले साल ये एग्जाम पास करते करते ही बच गया था क्योंकि इसने एग्जामिनर को ही मार दिया और ये उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो गया। इसने एग्जामिनर को इसलिए मारा क्योंकि इसे उसका बर्ताव पसंद नहीं आ रहा था। इस पर लियोरियो कहता है, तो इसे इस साल अलाउ किसने किया? इसे तो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। टोनपा इस पर बताता है, चाहता तो मैं भी यही हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हे, मैं तो बताना भूल गया, मैं अपने साथ कुछ लाया हूँ। वो अपने बैग में से एक ड्रिंक निकालता है, ये लो, तुम लोग बहुत प्यासे होगे, इसे तुम पी सकते हो, ये नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। इधर कुछ लोग खुशफुसा रहे होते हैं। वे लोग भी टोनपा के जाल में फंस गए। टोनपा फिर चीयर करता है, ये लोग उस कैन को खोल ही रहे होते हैं। इधर टोनपा शैतानी मुस्कान दे रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है, जैसे ही ये लोग ये कोक पिएंगे ये लोग आगे चलने की हालत में नहीं रहेंगे, इनका पेट बहुत ही जोर का दर्द करेगा और ये वहीं पर बैठ जाने वाले हैं। गॉन जैसे ही उस ड्रिंक को पीता है वो सारा का सारा उल्टी कर देता है और फिर कहता है, टोनपा सान, मुझे लगता है ये एक्सपायर्ड हो चुका है। लियोरियो भी सारा ड्रिंक उगल देता है और कहता है, बेवकूफ कहीं के, आखिर तुमने हमें ये क्या पिला दिया? टोनपा बोलता है, इसका टेस्ट ही वैसा है। और कुरापिका भी सारा का सारा ड्रिंक नीचे बहा देता है। टोनपा फिर माफी मांगने लगता है। इस पर गॉन फिर कहने लगता है, कोई बात नहीं टोनपा सान, मैंने कभी शहर का कुछ खाया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि ये मुझे अच्छा ना लगा हो क्योंकि मैं पहाड़ वाले इलाके में रहा करता था। इस पर टोनपा कहता है, तो ये पहाड़ी है? टोनपा फिर बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक निंजा के पास जाता है और उसे अपना ड्रिंक ऑफर करता है। हे, क्या तुम मेरा ये ड्रिंक पीना पसंद करोगे? वो निंजा उसे लेने से इनकार कर देता है और कहता है, ये मेरे नियम के खिलाफ है, मैं ये नहीं ले सकता। फिर वो एक बच्चे के पास जाता है जिसके हाथ में लैपटॉप होता है। टोनपा उसे ऑफर करता है और वो उसका पूरा डाटा ही लैपटॉप में निकाल लेता है। वो बच्चा बोलता है, तुम्हारा नाम है टोनपा और तुम इसी ड्रिंक की मदद से बहुत लोगों को एलिमिनेट करते हो, क्यों? सही कहा ना मैंने? टोनपा ये सुनकर काफी हैरान रह जाता है और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कहता है,
हे, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है, क्या तुम वो जूस मुझे दोगे? इस पर टोनपा कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो लड़का टोनपा के पास आता है और वो जूस को पी लेता है। टोनपा मन ही मन कहता है जल्द ही इसका असर शुरू होगा। तभी वो लड़का कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि जहर मुझ पर असर नहीं करता। ये बात सुनकर टोनपा काफी हैरान रह जाता है, आखिर इसे कैसे पता चला कि उस जूस में जहर है। नंबर 99 कीलुआ, ये सच में एक अजीब लड़का है। और तभी इन सभी को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और वहीं पर एग्जामिनर होता है। वो कहता है तुम लोगों को इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, तो अब बिना देरी के इस एग्जाम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम सभी लोगों को बता दूं, इस एग्जाम में तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो सकते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो एक बार सोच लो, क्या तुम इस एग्जाम को कंटिन्यू करोगे? नहीं तो तुम पीछे के रास्ते से जा सकते हो। ये सारे लोग पीछे देखते हैं, लेकिन कोई भी इस हंटर एग्जाम को छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था। तभी वो एग्जामिनर बोलता है तो सभी कंटेस्टेंट मेरे पीछे आओ। और सभी लोग एग्जामिनर के पीछे जाने लगते हैं। धीरे धीरे करके वो एग्जामिनर अपना रफ्तार बढ़ाता जाता है, जिसके कारण इन लोगों को भी दौड़ना पड़ जाता है। फिर वो एग्जामिनर अपना नाम बताता है। वो कहता है मेरा नाम है सतोत्स और इस फेज 1 का एग्जामिनर मैं ही हूँ। मैं तुम्हें सेकंड एग्जाम फेज तक पहुँचाने वाला हूँ, तो मेरे पीछे पीछे आओ। वो एग्जामिनर धीरे धीरे करके अपना रफ्तार बढ़ाता ही जाता है और ये सभी लोग उसके पीछे पीछे ही दौड़ रहे होते हैं। और अब तक ये सभी लोग 30 किलोमीटर तक दौड़ चुके थे और इस जर्नी में बहुत सारे लोग हार भी गए। वो बच्चा अपने लैपटॉप में देखता है ज्यादा नहीं, बस 10 किलोमीटर और हमें दौड़ना है, यानी कि हम गोल के बहुत ही नजदीक हैं। और वो फिर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने लगता है। इधर लियोरियो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और वो मन ही मन कह रहा होता है पता नहीं अब हमें कितना देर तक दौड़ना पड़ेगा, आखिर हमें कब तक दौड़ना है, ये तो खत्म ही नहीं होता। फिर वो कीलुआ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इस एग्जाम की कद्र है या नहीं? तुम स्केटबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, ये बेईमानी है। इस पर कीलुआ कहता है नहीं तो हमें एग्जामिनर ने ऐसा नहीं कहा। इस पर गॉन भी कहता है वो बिल्कुल सही कह रहा है, एग्जामिनर को हमें सिर्फ फॉलो करना है और कुछ नहीं। फिर कीलुआ गॉन के पास आता है और कहता है हे तुम कितने साल के हो? इस पर गॉन बताता है मैं 12 साल का हूँ। कीलुआ भी मन ही मन कहता है तो हम लोग सेम एज के हैं। फिर वो अपने स्केटबोर्ड को हाथ में रखकर दौड़ने लगता है और फिर कहता है मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ूंगा। क्या बात है। कीलुआ फिर अपना नाम बताता है मेरा नाम है कीलुआ और मैं हूँ गॉन। इधर हम देखते हैं कि उस कंप्यूटर वाले बच्चे का बहुत ही हालत खराब हो चुका था और वो अब दौड़ने के हालत में नहीं होता है। और वो फिर मन ही मन कहने लगता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन आखिर कैसे गलत हो सकता है, मैं लगता है हारने वाला हूँ। उसके हाथ से लैपटॉप गिरकर टूट जाता है और वो अब उन तीनों भाइयों के बीच में होता है और वो तीनों इस बच्चे का काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्या हो गया बच्चे, तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, तुम थोड़ी देर बैठकर आराम क्यों नहीं कर लेते? और फिर वो वहीं पर बैठ जाता है और फिर हमें पता चलता है कि ये सब टोनपा का किया धरा है। टोनपा उन तीनों ब्रदर को पैसे दे रहा होता है और फिर टोनपा कहता है मैं तो इसी के लिए ही जाना जाता हूँ। कुरापिका फिर मन ही मन कहता है ये रेस पूरा 60 किलोमीटर है, हमें दौड़ते रहना होगा। इधर लियोरियो काफी थक चुका था और वो फिर कहने लगता है 3 साल में सिर्फ एक ही बेवकूफ हंटर एग्जाम को पास करता है, आखिर एक नॉर्मल आदमी इसे कैसे पास कर सकता है। लियोरियो को बैग छूट जाता है और वो हाँफने लगता है। गॉन रुक जाता है। इस पर कीलुआ कहता है तुम उसे भूल जाओ, उससे ये नहीं होने वाला। फिर लियोरियो गुस्से में कहता है अब जो भी हो जाए मैं हंटर बनकर रहूंगा, चाहे मुझे कितने भी दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े। लियोरियो बहुत तेजी से दौड़कर वहां से भाग जाता है और फिर हम देखते हैं कि गॉन लियोरियो के बैग को अपने डंडे के सहारे से हाथ में ले लेता है। कीलुआ बोलता है अगली बार ये काम मैं करूंगा और फिर हम इन सभी लोगों को दौड़ते हुए देखते हैं। मंजिल काफी करीब होती है। एग्जामिनर कहता है हम इस 80 किलोमीटर दौड़ के काफी करीब हैं। कीलुआ कहता है गॉन क्या तुम मुझसे रेस लगाना चाहोगे, और अगर जो हारा आज का डिनर उसके तरफ से। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में रेस शुरू हो जाती है। लियोरियो अपने कपड़े उतारकर दौड़ रहा होता है। कुरापिका कहता है लियोरियो क्या तुम ठीक हो? लियोरियो इस पर बोलने लगता है तुम मेरी चिंता मत करो, समझे, तुम अपनी सोचो, मैं तो इस हंटर एग्जाम को पास करके ही रहूंगा। और फिर वो बहुत तेजी से आगे निकल जाता है। कुरापिका फिर अपने कपड़े उतारकर दौड़ने लगता है और कहता है लियोरियो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? लियोरियो कहता है
हाँ पूछो ना, क्या तुम सच में हंटर बनना चाहते हो, वो भी कुछ पैसों के लिए? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे इंसान हो जो कि पैसों के लिए जीता है। लियोरियो इस पर कहता है, बेवकूफ कहीं के, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। फिर कुरापिका अपने क्लैन के बारे में बताता है। उसका कुर्ता क्लैन का इंसान, उनकी आंखें बहुत ही ज्यादा प्राइस के होते हैं और ब्लैक मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है। तो फैंटम ट्रूप्स के लोग उन्हें मारकर उनका आंख निकाल लेते थे और इसलिए मैं उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता हूँ और मेरे क्लैन के सामने मेरा प्राइड कुछ नहीं है। इस पर लियोरियो कहता है, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। कुरापिका फिर कहता है, तुम जानते हो पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। लियोरियो कहता है, बेवकूफ कहीं के, अगर मेरे पास उस वक्त पैसे होते तो मेरा दोस्त मरता नहीं, उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन चंद पैसों के कारण वो मारा गया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उस दिन मुझे पता चला कि पैसों की क्या वैल्यू होती है। मैं बच गया था तो मैं सोचता था कि काश मैं डॉक्टर होता तो उसका इलाज जरूर कर देता। मैं भी उसी बीमारी से ग्रस्त था, लेकिन मेरा इलाज फ्री में हो गया और उसका नहीं, क्योंकि वो नीचा जात का था और इसलिए मैं पैसा चाहता हूँ, मुझे और पैसा चाहिए। और तभी गॉन और किलो वहाँ पर आ जाते हैं। गॉन कहने लगता है, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। किलो इस पर कहता है, फिर मिलेंगे ओल्ड मैन। इस पर लियोरियो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, बेवकूफ, मैं भी टीनेजर हूँ तुम लोगों की तरह। ये सुनकर ये लोग काफी हैरान रह जाते हैं। इधर बहुत सारे एप्लीकेंट हार मान चुके थे और कुछ धीरे धीरे करके गिरते ही जा रहे थे, लेकिन कीलुआ और गॉन अपने रफ्तार में होते हैं। गॉन फिर कीलुआ से कहता है, हे कीलुआ, तुम मुझे बताओ आखिर तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? कीलुआ इस पर बोलता है, वैसे तो मैं हंटर बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने सुना था कि ये एग्जाम काफी हार्ड होने वाला है और इसलिए मैंने इसमें हिस्सा ले लिया। मैं बस यहाँ पर मजे करने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तो मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है। तुम बताओ गॉन, तुम आखिर क्यों हंटर बनना चाहते हो? इस पर गॉन बताता है, क्योंकि मेरे डैड हंटर हैं और इसलिए मैं हंटर बनना चाहता हूँ। कीलुआ पूछता है, अच्छा वो कौन से हंटर हैं? इस पर गॉन बताता है, ये तो मुझे नहीं पता। फिर कीलुआ कहने लगता है, तुम्हें अपने डैड के बारे में पता होना चाहिए, आखिर वो किस तरह के हंटर हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग फिनिश लाइन पर पहुंचने ही वाले होते हैं और इधर हम देखते हैं कीलुआ और गॉन दोनों एक साथ ही फिनिश करते हैं। गॉन कहता है, मैं जीत गया। कीलुआ कहता है, नहीं नहीं, मैं तुमसे ज्यादा तेज था तो मैं जीता हूँ। गॉन फिर एग्जामिनर से पूछता है, हे तो आप ही बता दो, हम दोनों में से कौन जीता? एग्जामिनर बोलता है, तुम दोनों ने ही एक साथ फिनिश किया है, तुम दोनों ही जीत गए। और फिर हम देखते हैं कि कुरापिका और लियोरियो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गॉन देख करके काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि धुंध में एक काफी खूबसूरत जंगल होता है। एग्जामिनर बताता है, तुम सभी लोग थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ये जंगल जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा बिल्कुल है नहीं। यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक जीव रहते हैं, तो तुम्हें अपना जान इनसे खुद ही बचाना होगा और थोड़ी सी गलती तुम अपनी जान गंवा सकते हो। वो दरवाजा फिर बंद होने लगता है और एक एप्लीकेंट बस पहुंचकर ही हार जाता है। तभी उधर से एक आदमी आकर बोलता है, ये झूठा है, इसकी बातों में मत आना, ये तुम सभी लोगों को मरवा देगा। ये कोई एग्जामिनर नहीं है, ये एक इम्पोस्टर है, एग्जामिनर तो मैं हूँ। और ये बात सुनकर ये लोग काफी हैरान रह जाते हैं और फिर वो इंसान असली एग्जामिनर को उन लोगों के पास लाता है, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। गॉन ये देख करके कहता है, ये तो बिल्कुल सतोत्सान की तरह लग रहे हैं। तुम सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम सभी लोगों को मरवा देने वाला है। अगर तुम्हें असली एग्जाम तक पहुंचना है तो मेरा साथ दो। इस पर वो निंजा कहता है, इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं चल रहा था। तभी उस पर कोई कार्ड फेंक कर हमला करता है, लेकिन सतोच उस कार्ड को पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि हिसोका होता है। और वो कहता है, बहुत बढ़िया, तो आखिर हमें पता चल गया कौन सही एग्जामिनर है, तुम ही हो वो निंजा काफी हैरान रह जाता है, क्या? फिर वो बंदर वहाँ से भाग जाता है। तुम सभी लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ का एग्जामिनर एक हंटर है और हंटर काफी ताकतवर होते हैं, इसलिए इसने मेरे अटैक को रोक लिया। सदोस भी कहता है, अगर तुमने ऐसा करने की दोबारा हरकत की तो मैं तुम्हें इस एग्जाम से बाहर निकाल दूंगा। इस पर हिसोका कहता है, ठीक है। और इधर हम देखते हैं कि उस फेक एग्जामिनर की लाश को गिद्ध खा रहे होते हैं। सदोस फिर कहता है, वो लड़का तुम सभी लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था और तुम सभी लोगों को बता दूं, आगे की रेस में तुम्हें धुंध का सामना करना पड़ेगा और उस धुंध में तुम्हें मेरे पीछे ही दौड़ना पड़ेगा। और हाँ, इसमें काफी खतरा भी है, क्योंकि बहुत सारे खतरनाक जानवर का तुम्हें सामना करना पड़ सकता है, तो तैयार हो जाओ।
फिर हम देखते हैं कि दौड़ शुरू हो जाता है और तभी एग्जामिनर एप्लीकेंट से कहता है, तुम सभी लोग मेरे करीब ही रहना वरना तुम इस धुंध में कहीं खो से जाओगे। ये सभी लोग एग्जामिनर के आसपास ही दौड़ रहे होते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है धुंध गहरी होती जाती है, सब कुछ धुंधला सा दिखने लगता है। हिसोका के पीछे कुछ लोग पड़े हुए होते हैं और वो कहते हैं, साथियों हमारे पास यही वक्त है, चलो इसे मिलकर निपटा देते हैं। हिसोका के पीछे 4 लोग पड़े हुए होते हैं। किलुआ देख लेता है और फिर वो गॉन से कहता है, हे गॉन चलो आगे चलते हैं। गॉन बोलता है, हाँ चलो एग्जामिनर के पास चलते हैं। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था गॉन, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जरा तुम हिसोका को देखो, कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। गॉन देख कर कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। लियोरियो, कुरापिका, आखिर तुम दोनों कहाँ हो? लियोरियो जवाब देते हुए कहता है, मैं इधर ही हूँ। कुरापिका फिर बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है गॉन, हम बिल्कुल ठीक हैं। फिर ये दोनों आगे चले जाते हैं। फिर दौड़ते दौड़ते लियोरियो देखता है कि एक एप्लीकेंट का सर धड़ से अलग हो गया और धीरे धीरे करके सभी का सर धड़ से अलग होता जाता है। वो देख करके और भी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्या आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? फिर हमें कुछ स्ट्रॉबेरीज दिखाए जाते हैं। एक एप्लीकेंट आगे जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा टर्टल उसे अपने मुंह में दबा लेता है। ये देखकर पूरे रेस में हड़कंप मच जाती है। वो टर्टल एक एक करके सभी एप्लीकेंट को खाता ही जा रहा होता है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और धीरे धीरे करके बहुत सारे टर्टल वहाँ पर आ जाते हैं। इधर हम बाकी एप्लीकेंट को दौड़ते हुए देखते हैं और वो अचानक से एक अजीब से फूल पर पैर रख देता है, जिसके कारण वहाँ पर अजीब सी गैस निकलने लगती है और वे सभी लोग धीरे धीरे करके बेहोश हो जाते हैं। और इधर बाकी के एप्लीकेंट को एक बहुत ही खूबसूरत सी बटरफ्लाई दिखाई जाती है और ये लोग फिर अचानक से नीचे गिर जाते हैं। हमें बताया जाता है कि ये हिप्नोसिस बटरफ्लाई हैं। इधर हम इन तीनों भाइयों को देखते हैं और उनमें से एक कहता है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे या नहीं। फिर हमें धुंध में एग्जामिनर की आवाज सुनाई देती है, तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ पर आओ। और ये सभी एप्लीकेंट वहाँ पर जाने लगते हैं और ये तीनों भाई भी उधर जाने लगते हैं। और जाने के बाद हमें पता चलता है कि नीचे बहुत बड़ा खाई है और बड़े नुकीले नुकीले कांटे भी। उन सभी लोगों की मौत हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये आवाज उसकी नहीं थी, बल्कि ये तो एक कौवे की आवाज थी जो बिल्कुल हूबहू एग्जामिनर की तरह बोलता है। इधर गॉन और किलुआ दौड़ रहे होते हैं। गॉन किलुआ से बोलता है, मुझे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आई। गॉन तुम उस पर ध्यान मत दो, बस तुम आगे चलते रहो। और फिर ये लोग नीचे धंस जाते हैं और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मेंढक किलुआ और गॉन को खा जाता है। इधर हम लियोरियो को देखते हैं जो कि उस बड़े से टर्टल से लड़ रहा होता है। कुरापिका फिर अपना डंडा निकालता है और उस टर्टल के आंख पर हमला करता है। उसके हमले से लियोरियो छूट जाता है। कुरापिका फिर कहता है, लियोरियो यही वक्त है। और इधर उस मेंढक का पेट खराब होता है और वो वॉमिटिंग कर देता है, जिसके कारण किलुआ और गॉन बाहर निकल जाते हैं। गॉन किलुआ से पूछता है, लगता है उसे हमारा टेस्ट पसंद नहीं आया। नहीं गॉन, ये सब इस ड्रिंक की वजह से हुआ था। ये तो टोनपा का ड्रिंक था ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे लियोरियो और कुरापिका की चिंता हो रही है। किलुआ इस पर कहता है, तुम उन दोनों को भूल क्यों नहीं जाते और चुपचाप अपने हंटर बनने पर ध्यान दो। इधर लियोरियो और कुरापिका दौड़ रहे होते हैं। कुरापिका फिर लियोरियो से कहता है, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। फिर वो चलते चलते हिसोका को देखता है। लियोरियो फिर कहता है, रुको जरा, उधर देखो। और यहाँ पर हिसोका को वही सभी लोग मिलकर घेरे हुए होते हैं। फिर उनका लीडर बोलता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा, अगर तुम हंटर एग्जाम में कभी भी हिस्सा नहीं लो तो। इस पर हिसोका कहता है, हाँ ठीक है, इस साल मैं एग्जाम पास करके अगली बार से कभी भी हिस्सा नहीं लूंगा। फिर वो कहता है, क्या पास, वो भी इस साल? तुम इस धुंध में खोज भी नहीं पाओगे सही रास्ता किधर है। हिसोका फिर हंसकर बोलता है, तुम सभी लोग तो पहले से ही फेल हो चुके हो, क्योंकि तुम लोग एग्जामिनर के साथ ही बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें एग्जामिनर के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। फिर ये सभी लोग हिसोका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हिसोका एक ही हमले से इन सभी लोगों को धाराशाही कर देता है और अब सिर्फ बचता है उसका कैप्टन और वो डर कर भागने लगता है। और तभी हिसोका उसके सर पर 2 पत्ती मारता है। उसका भी कहानी खत्म हो जाता है। फिर वो कुरापिका और लियोरियो को भी देख लेता है और कहता है, तो क्या अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बनने वाले हो? इधर किलुआ दौड़ते दौड़ते आगे निकल जाता है। हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। हे गॉन, गॉन,
वो देखता है कि उसके साथ गॉन तो है ही नहीं और इधर हिसोका इन दोनों के पास आ रहा होता है। कुरापिका फिर बोलता है, लियोरियो मेरे सिग्नल पर हम अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, ठीक है? हम इससे आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते। लियोरियो फिर उन सभी लोगों को देखता है। हिसोका अपना एक और पत्ता निकाल चुका था और कुरापिका के कहने पर वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं। हिसोका फिर बोलता है, बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा डिसीजन था। और तभी हिसोका देखता है कि उसके पास कोई आ रहा है और वो लियोरियो होता है जो कि एक डंडा लेकर के खड़ा होता है। लियोरियो कहता है, मैं तुम्हें इसकी सजा देकर रहूंगा। लियोरियो हिसोका पर जैसे ही हमला करता है वो वहां से गायब हो जाता है और जैसे ही वो लियोरियो पर हमला करने वाला होता ही है तभी उसके चेहरे पर कोई फिशिंग रॉड से हमला करता है और ये गॉन होता है। हिसोका इस पर कहता है, बुरा नहीं था बच्चे, एक फिशिंग रॉड अच्छा वेपन है, वो तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, उसे तुम मुझे दे दो। लियोरियो गुस्से में आकर के हिसोका पर हमला करने के लिए दौड़ता है लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से मार खाता है और तभी गॉन हिसोका पर अपने डंडे से हमला करता है लेकिन वो तुरंत गायब हो जाता है और कहता है, क्या तुम अपने दोस्त को नहीं बचाओगे? गॉन फिर से उस पर हमला करता है लेकिन वो फिर गायब हो जाता है। गॉन लगातार उस पर हमला करता ही जाता है लेकिन इन सभी हमले का कोई भी फायदा नहीं होता। फिर गॉन पीछे से हिसोका पर हमला करने के लिए बढ़ता है लेकिन तभी हिसोका गॉन के गर्दन को ही पकड़ लेता है और फिर वो उसे छोड़ देता है और उससे कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ और वो जो तुम्हारा दोस्त है मैं उसे पास करता हूँ और साथ ही साथ तुम भी पास हो गए, जाओ और एक अच्छा हंटर बनो। और तभी हिसोका को कॉल आता है और उस कॉल में हिसोका को फेज 2 पर बुलाया जाता है। हाँ मैं आता हूँ, ये बोलकर हिसोका फोन कट कर देता है और वो फिर लियोरियो को उठा करके इस एग्जाम के फिनिश पॉइंट पर ले जा रहा होता है। गॉन देखता है कि उसकी तरफ कुरापिका आ रहा है। किलवा फिनिश पॉइंट पर पहुंच चुका था और वो वहां पर उसे गॉन कहीं दिख नहीं रहा होता है। कुरापिका और गॉन बस फिनिश पॉइंट पर पहुंचने ही वाले होते हैं। गॉन फिर कुरापिका को बोलता है, हे कुरापिका, हिसोका ने मुझे पास कर दिया। कुरापिका फिर बोलता है, लगता है हिसोका एग्जामिनर होने का नाटक कर रहा है क्योंकि उसके पास एक अजीब सी शक्ति है जिससे वो किसी को भी धाराशाही कर सकता है। गॉन इस पर कहता है, हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, हम सब मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आशा करता हूँ लियोरियो ठीक हो। और जहाँ तक की बात रही तुम्हारी गॉन, तो हिसोका ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो जानता है कि तुम एक अच्छे हंटर बन सकते हो। इधर वो एग्जामिनर और भी एप्लीकेंट का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वक्त बहुत ही कम था। गॉन और कुरापिका बस कुछ ही किलोमीटर के दूरी पर होते हैं और वो बस पहुंचने ही वाले थे। इधर कुछ एप्लीकेंट काफी थक चुके थे और तभी हम देखते हैं कि गॉन और कुरापिका भी फिनिश लाइन पर पहुंच जाते हैं। गॉन लियोरियो को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे हिसोका दिखता है। हिसोका उसे इशारा करते हुए बताता है लियोरियो वहां पर है। लियोरियो थोड़ा बेहोशी हालत में होता है और फिर वो कहता है, वो पंच बहुत ही जोर का था। कुरापिका इस पर गॉन से कहता है, लगता है इसे कुछ भी नहीं पता। किलवा फिर गॉन के पास आता है और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम आखिरकार यहाँ पर आ गए, मैं तो लियोरियो को ढूंढने के लिए गया हुआ था। एग्जामिनर फिर कहता है, तो फेज 2 का एग्जाम यहीं पर होने वाला है, तो मेरा सफर तुम लोगों के साथ यहीं पर खत्म होता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर एग्जामिनर वहाँ से चला जाता है और तभी वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे के अंदर हम एक लड़की और एक मोटा सा लड़का को देखते हैं। इस लड़की का नाम होता है मेंची और ये कहती है, तुम सभी लोगों का सेकंड फेज एग्जाम में स्वागत है। और उस लड़के का नाम होता है बुहारा। मेंची फिर उन सभी कंटेस्टेंट से खाना बनाने को कहती है। ये लोग ये सुनकर के शॉक रह जाते हैं। उनमें से एक मोटा लड़का कहता है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही? हम यहाँ पर हंटर एग्जाम देने के लिए आए हैं, ना कि खाना बनाने। मेंची फिर कहती है, इस एग्जाम को मैं कंडक्ट कर रही हूँ, तो मैं जो बोलूँ तुम सभी लोगों को वो करना ही पड़ेगा। मेंची फिर बताती है कि ये लोग गवर्नमेंट हंटर हैं, इसका मतलब होता है ये लोग खाने के भूखे हैं और खाना खाने के लिए ये लोग हंटिंग करते हैं। और ये बात सुनकर के ये सभी एप्लीकेंट हंसने लगते हैं। तभी वो मोटा लड़का बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है? फिर बुहारा बोलता है, तुम सभी लोगों को पिग मीट बनाना है और तुम्हें वो सारे पिग जंगलों में मिलेंगे। यहाँ पर सारे सामग्री तुम्हें दिए गए हैं, तो जाओ जंगल से जा करके पिग पकड़ कर लाओ। मेंची फिर बोलती है, और इसी के बेस पर हम तुम्हें नंबर दिया करेंगे।
बुहारा फिर कहता है तो इस एग्जाम को अब शुरू करो। वो अपने पेट बजाता है और सारे लोग दौड़ते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। इधर मेंची कहती है क्या ये सभी लोग उन खतरनाक पिग को पकड़ पाएंगे? वे सारे जंगली पिग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं और वो इन सभी लोगों की जान तक ले सकते हैं। बुहारा इस पर कहता है उन्हें ये काम करने दो और ये सारे के सारे हंटर उन पिग्स की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन इन्हें वो कहीं भी नहीं दिख रहा होता है। वो निंजा कहता है हे पिगी, आखिर तुम कहाँ हो? लियोरियो भी कहता है इस एग्जाम में हमें पिगी को पकड़ना है, मुझे लगता है ये फर्स्ट वाले से ज्यादा आसान होगा। गॉन फिर नीचे की ओर स्लाइड करता है और उसी के साथ साथ कीलुआ भी आ जाता है। फिर अचानक से गॉन रुक जाता है। कीलुआ गॉन से टकरा जाता है। कुरापिका और लियोरियो भी इन दोनों से टकरा जाते हैं। कीलुआ फिर गुस्से में कहता है आखिर तुम क्यों रुके गॉन? गॉन बोलता है जरा उधर देखो और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिग होते हैं जो कि हड्डियां चबा रहे होते हैं। लियोरियो शॉक होकर कहता है कहीं ये हड्डियां तो नहीं चबा रहे हैं? फिर वे पिग काफी गुस्सा हो जाते हैं। ये लोग दौड़कर भागते हैं वहाँ से और वे सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। वे लोग बहुत सारे थे और इतने सारे पिग के झुंड को आते देख सारे के सारे हंटर भी भागने लगते हैं और ये नॉर्मल हंटर उनका सामना नहीं कर पाते। पिग इनको रौंदता हुआ आगे निकल जाता है। इधर बुहारा कहता है वो शायद भूल रहे हैं इस जंगल में कोई आम पिग नहीं रहता, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक पिग रहते हैं जो कि हड्डियां तक चबा जाते हैं। तो पता नहीं इन लोगों के साथ क्या होगा, लगता है आज रात मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तभी वो मोटा लड़का उस पिग पर एक बड़े से पत्थर से हमला करता है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। निंजा भी उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पिग को कुछ भी नहीं होता। गॉन भी उस पिग पर अटैक करता है, लेकिन उसका भी उस पर कोई भी कुछ नहीं होता। फिर वो पिग पेड़ से टकरा जाता है और उसके सर पर एप्पल की बरसात होने लगती है। उसे काफी दर्द होता है। तभी गॉन समझ जाता है उसका कमजोरी उसका सर है और फिर गॉन उसके सर पर बहुत ही जोर का लगाता है। वो सुअर पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। कीलुआ फिर कहता है ओह, तो इसका वीक पॉइंट फोरहेड है। और फिर ये सभी लोग उस पिग के फोरहेड पर हमला करते हैं और फिर ये सारे लोग बड़े ही तादाद पर पिग को लेकर आ रहे होते हैं। बुहारा ये देख करके काफी खुश हो जाता है। इस पर मेंची कहती है इन लोगों ने तो बहुत सारे पिग को पकड़ लिया, क्या बात है। फिर चूल्हे को रेडी किया जाता है और उस पर इस पिग को पकाया जाता है। इधर सतोत्स कहता है वाह क्या बात है, इस साल के एप्लीकेंट तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। और पहला खाना रेडी होता है। बुहारा उसे खाने लगता है और वो उसे पास कर देता है, लेकिन मेंची उसे फेल कर देती है और वो कहती है तुमने इसे बहुत ही ज्यादा पका दिया है, ये खाना जल चुका है और मैं इसे नहीं खा सकती। वो मोटा लड़का कहता है क्या ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो जरा इसे, ये कितना प्यार से खा रहा है। इस पर मेंची बोलती है फेल तो फेल, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तभी वो निंजा फिर आता है, चलो अब इसे खाना शुरू करो। बुहारा फिर से उसे पास कर देता है, लेकिन मेंची उसे फेल कर देती है। वो निंजा काफी हैरान रह जाता है। मेंची फिर बताती है ये पूरी तरह से पका नहीं है तो मेरे तरफ से ना है। और हम देखते हैं कि बुहारा सबको पास करता जाता है, लेकिन मेंची सभी को फेल करती जाती है। और फिर वो गुस्से में कहती है क्या तुम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अच्छे से खाना बना सके? इधर कुरापिका कहता है इसका मतलब हमें कुछ अलग करना होगा। लियोरियो इस पर बोलता है मैं समझ गया। फिर लियोरियो अपना खाना लेकर के जाता है और कहता है अब जरा तुम इसे चख कर बताओ। मेंची फिर उसे हवा में उछाल देती है, लेकिन तभी बुहारा उसे हवा में ही पकड़ लेता है। उसके बाद फिर गॉन आता है और वो कहता है अब मेरी बारी है। गॉन का खाना भी वो फेंक देती है, लेकिन फिर से बुहारा उसे पकड़ लेता है। कुरापिका अपना खाना लेकर के आता है। मेंची देखकर कहती है ये मुझे कुछ अलग लग रहा है, सजावट तो काफी अच्छा है। मेंची फिर उस खाने को टेस्ट करती है। इधर कुरापिका को लग रहा था कि शायद उसका खाना उसे पसंद आ जाए, लेकिन मेंची उसे भी फेंक देती है और फिर से बुहारा उसे पकड़ लेता है। और उसके बाद फिर मेंची कहती है तुम्हारे खाने का टेस्ट ठीक ठाक ही था, लेकिन ये और भी अच्छा हो सकता था, तो मैं तुम्हें फेल करती हूँ। कुरापिका ये देख करके शॉक रह जाता है। लियोरियो काफी खुश होता है क्योंकि कुरापिका भी फेल हो चुका था। इधर बुहारा का पेट पूरी तरह से फुल हो चुका था क्योंकि उसने बहुत सारे पोर्क खा लिए थे। फिर मेंची उठकर बोलती है एग्जाम खत्म हुआ, तुम सभी के सभी फेल हो चुके हो, तो तुम लोग अपने अपने घर जा सकते हो। इधर सतोत्स कहता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वो फिर कॉल लगाने लग जाता है। इधर ये सभी एप्लीकेंट काफी हैरान रह जाते हैं कि वो सभी के सभी फेल हो चुके हैं। फिर वो मोटा लड़का कहता है ये गलत बात है, हम इतनी आसानी से फेल नहीं हो सकते।
मेंची इस पर बोलती है, तुम फेल हो चुके हो तो तुम जा सकते हो और ये एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। इस पर वो निंजा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, सभी ने तो खाना एक जैसा ही बनाया था। मेंची फिर गुस्सा होकर कहती है, मैं तुम्हारी दांत तोड़ दूंगी बेवकूफ, अगर तुमने ऐसा कहा तो। फिर मेंची बैठ कर कहती है, तुम लोगों में से कोई भी हंटर नहीं बन सकता है। वो मोटा लड़का फिर से कहता है, हम यहाँ पर हंटर बनने के लिए आए हैं, ना कि खाना बनाने के लिए। वो कहती है, अगर तुम्हें हंटर बनना है तो तुम्हें ये तो करना ही पड़ेगा। फिर वो गुस्सा होकर मेंची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बुहारा उसे एक जोर का लगाता है और वो दूर टकरा कर गिरता है। और तभी हमें ऊपर उड़ता हुआ एक जहाज दिखाया जाता है, उसमें हंटर एसोसिएशन का सिंबल होता है और फिर ऊपर से कोई उतरता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। हम देखते हैं कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। कुछ हंटर पूछते हैं, अब ये है कौन? इस पर मेंची बताती है, ये इस हंटर सिलेक्शन के चेयरमैन हैं, इनका नाम है नेटेरो। फिर वो कहने लगता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही थी इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मेंची, तुमने इन सभी लोगों को फेल कर दिया क्योंकि ये ढंग से खाना नहीं बना पाए, ये क्या बात हुई भला? इस पर मेंची कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, इस एग्जाम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। नेटेरो इस पर बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक एग्जामिनर हो और तुम ही ऐसा करोगी तो हमें बेहतर हंटर कैसे मिलेगा? इस पर मेंची कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एक अच्छे एग्जामिनर नहीं हूँ तो मैं इस पोस्ट के लिए रिजाइन कर दूंगी। फिर नेटेरो कहता है, अगर तुम रिजाइन करती हो तो इतनी जल्दी एग्जामिनर को ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है। फिर मेंची कहती है, मेरे पास एक नया टास्क है इन सभी लोगों के लिए, इन सभी को अंडे बॉईल करने हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये सभी लोग एक पहाड़ पर आ जाते हैं। मेंची फिर कहती है, तुम्हें नीचे कुछ दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, वहाँ पर स्पाइडर्स के अंडे हैं और तुम्हें उन्हीं अंडों को यहाँ पर लाना है। नीचे से बहुत तेज की हवा आती है। मेंची बताती है, ये एक स्पेशल स्पाइडर है, ईगल स्पाइडर, और उनके अंडे काफी बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी भी। और फिर हम देखते हैं कि मेंची नीचे कूद जाती है और वो उस रस्सी को पकड़ लेती है और फिर वो नीचे छलांग लगा देती है और एक अंडे को पकड़ लेती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं, वो तो कूद गई। लियोरियो कहने लगता है, हे, उसने तो खुद को ही मार लिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। और तभी हवा का तेज झोंका आता है और मेंची ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर मेंची कहती है, बस तुम्हें यही करना है और इस अंडे को बॉईल करना है। और फिर हम देखते हैं कि ये चारों छलांग लगा देते हैं और इनके साथ साथ बाकी लोग भी छलांग लगा देते हैं। मेंची फिर कहने लगती है, हे रुको, मैंने भी तुम्हें पूरी तरह से नहीं बताया है। उनमें से एक पहले ही रस्सी छोड़कर नीचे कूद जाता है। उसके हाथ में अंडा तो आ जाता है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाता। लियोरियो कहता है, क्या हमें अब जाना चाहिए? गॉन बोलता है, नहीं, थोड़ा और रुको। फिर गॉन ध्यान लगाने लगता है। इधर स्पाइडर के जाले कमजोर पड़ते जा रहे थे। गॉन कहता है, फिर अभी। और फिर ये लोग एक एक अंडे को पकड़ लेते हैं और तभी हवा का तेज झोंका आता है और ये सभी ऊपर आ जाते हैं। मेंची फिर उस मोटे लड़के को देखकर कहती है, तो शायद तुमने एग्जाम छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो कुछ भी नहीं कहता। इधर फिर सभी लोग अंडे को उबालने लग जाते हैं। वो निंजा उस अंडे को खाकर कहता है, वाह क्या बात है, ये तो सच में काफी टेस्टी है, मैंने ऐसा अंडा आज तक कभी नहीं खाया। कुरापिका इस पर कहता है, तभी इसे ड्रीम एग कहते हैं। इधर गॉन उस मोटे लड़के के पास जाता है और कहता है, हे टोडो-सान, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। वो मोटा लड़का खाकर देखता है, हाँ, ये तो सच में काफी टेस्टी है, मैंने ऐसा अंडा आज तक पहले कभी नहीं खाया। मेंची फिर टोडो के पास आकर कहती है, कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। फिर वो कहता है, अगले साल मैं फिर से जरूर आऊंगा। सेकंड फेज एग्जाम पास करने के बाद ये सभी लोग नेटेरो के जहाज में आ जाते हैं। नेटेरो फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है, मेरा नाम है नेटेरो और इस साल के हंटर एग्जाम का चेयरमैन मैं ही हूँ और मैं हूँ इनका सेक्रेटरी। मेरा नाम है बीन्स। नेटेरो फिर बोलता है, थर्ड फेज की एग्जाम की शुरुआत जल्द ही हो जाएगी तो तुम लोग थोड़ा रेस्ट कर सकते हो, जाओ और आराम करो। बीन्स बोलता है, हम सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे तो अभी तुम लोगों के पास 11 घंटे हैं। किलवा गॉन से कहता है, हे गॉन, क्यों ना हम इस एयरशिप को एक्सप्लोर करें? गॉन कहता है, हाँ बिल्कुल। इधर लियोरियो कहता है, ये दोनों बच्चे इतने एनर्जेटिक कैसे हैं? मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। कुरापिका फिर कहने लगता है, पता नहीं अब कितने फेस बचे हुए हैं। टोनपा फिर उसके पास आ जाता है और कहता है, मेरे हिसाब से 5 या 6 फेस और हैं। तुम्हारे कहने का मतलब 3 या 4 और बचे हैं। कुरापिका बोलता है, जितने भी हो हम चले आराम करने।
टोनपा फिर बोलता है, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। इसका मतलब वो 8 बजे से पहले भी हो सकता है, तो थोड़ा चौकन्ना रहना, कहीं तुमसे वो थर्ड फेज मिस न हो जाए। ये लोग कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चले आराम करने। इधर टोनपा मन ही मन कहता है, चलो मेरा काम तो हो गया, ये लोग अब बेचैन रहेंगे और उसी चलते ये लोग सो नहीं पाएंगे। कुरापिका इधर सोचने लगता है, मुझे हंटर बनना ही होगा और मैं ये सारे फैंटम ट्रूप्स को खत्म करके ही रहूंगा। फिर वो देखता है कि लियोरियो काफी गहरे नींद में सो रहा है। मेंची फिर बुहारा से कहती है, क्या तुम जानते हो कितने एप्लीकेंट पास हो चुके हैं? क्या तुम इस एग्जाम की बात कर रही हो? मेंची बोलती है, इस साल के एप्लीकेंट पहले के मुकाबले काफी टैलेंटेड हैं। तुम्हें क्या लगता है सतुत्स? मेंची बोलती है, मुझे लगता है कि नंबर 294 काफी अच्छा हंटर बन सकता है। सतुत्स कहता है, नंबर 99 उस बच्चे में कुछ खास बात है। इस पर बुहारा कहता है, मेरे हिसाब से तो नंबर 44। क्या तुमने उसे नोटिस नहीं किया मेंची? वो काफी खतरनाक लग रहा था। मेंची इस पर कहती है, हाँ हो सकता है, और जहाँ तक कि मुझे लगता है शायद वो मुझे चैलेंज करना चाह रहा था। सतुत्स भी कहता है, तुमने सही कहा, पहले एग्जाम में उसने मुझे भी चैलेंज ही किया था लगता है, और मुझे उसके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कहीं वो हंटर एग्जाम में हम सभी हंटर से बदला लेने के लिए तो नहीं आया है? ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इधर हम हिसोका को पत्तों का महल बनाते हुए देखते हैं और फिर वो उसे एक बार में ही गिरा देता है। इधर हम गॉन और कीलुआ को देखते हैं जो कि किचन को एक्सप्लोर कर रहा होता है और उन दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। फिर वो दोनों खाने के लिए कुछ ले आते हैं। कीलुआ कहता है, जरा इधर देखो गॉन, देखो शहर कितना ब्यूटीफुल है। गॉन फिर कहता है, मुझे एक बात बताओ कीलुआ, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? कीलुआ बोलता है, ठीक ही होंगे, वैसे वे लोग करते क्या हैं? वे दोनों असासिन हैं। दोनों? कीलुआ हंसकर कहता है, तुम्हारी शक्ल तो देखने लायक थी, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना कीलुआ? कीलुआ फिर कहता है, जब मैं ये कहता हूँ सब लोग को ऐसा ही लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं असासिन फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ और यही सच्चाई है। वहाँ पर सभी लोग असासिन होते हैं और मैं उन्हीं में से एक हूँ। मैं असासिन बनना चाहता हूँ लेकिन उनकी तरह नहीं, मुझे टॉप क्लास का असासिन बनना है गॉन। इधर फिर हम नेटेरो को आते हुए देखते हैं। इन दोनों को लगता है कि वहाँ पर कोई था। नेटेरो फिर अदर साइड से आता है और कहने लगता है, तुम लोग कैसे हो बच्चे? इस पर गॉन बोलता है, नेटेरो सान, आप तो उधर से आ रहे थे। नहीं तो? कीलुआ भी कहता है, आप तो काफी फास्ट हैं ओल्ड मैन, आखिर आप क्या चाहते हैं? आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझे? नेटेरो बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ भी उल्टा पुल्टा करने नहीं आया हूँ, मैं बोर हो रहा था इसलिए मैं एक कंपनी ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम दोनों मेरे साथ एक गेम खेलना पसंद करोगे? गॉन कहता है, हाँ बिल्कुल। कीलुआ बोलता है, चलो चलते हैं गॉन। नेटेरो फिर बोलता है, अगर तुम दोनों ने मिलकर मुझे उस गेम में हरा दिया तो मैं तुम दोनों को हंटर बनने का एक्स्ट्रा छूट दूंगा। क्या कहते हो? तो क्या तुम शुरुआत नहीं करोगे बच्चे? हम देखते हैं कि ये लोग फिर गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेटेरो फिर बोलता है, चलो मैं तुम दोनों को नियम समझा देता हूँ, अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझसे ये बॉल छीन पाया तो तुम जीत जाओगे, लेकिन हाँ, डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले हम सुबह 8 बजे पहुँचेंगे। तुम्हारे पास अभी भी 9 घंटे बचे हैं और हाँ, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। गॉन इस पर कहता है, ये तो काफी आसान होने वाला है। कीलुआ कहता है, हमें बस बॉल छीनना है। नेटेरो कहता है, हाँ तो ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊँगा, तो आ जाओ। कीलुआ फिर नेटेरो की तरफ देखता है और कीलुआ के अंदर से एक अजीब सी शैडो निकलने लगती है, जैसे उसका वो शैडो क्लोन हो। गॉन फिर कहने लगता है, वाह, वहाँ पर तो बहुत सारे कीलुआ हैं। नेटेरो फिर कहता है, तो ये है असासिनेशन टेक्निक, ये फ्रैक्शनल का इस्तेमाल करके आफ्टर इमेज बना रहा है ताकि ये मुझे कंफ्यूज कर सके। कीलुआ फिर अचानक से हमला करता है लेकिन वो उससे बॉल नहीं छीन पा रहा था। कीलुआ कंटिन्यू प्रयास करता रहता है लेकिन नेटेरो बार बार बच जा रहा था। फिर कीलुआ कहता है, आखिर ये ओल्ड मैन इतना फास्ट कैसे हो सकता है? नेटेरो बोलता है, क्यों, क्या हुआ, क्या तुम अभी से हार गए? कीलुआ फिर नीचे से स्लाइड करते हुए नेटेरो पर हमला करता है और वो बहुत जोर का नेटेरो को एक किक मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसी के पैर में बहुत जोर का चोट लगता है और वो उछलने लगता है। कीलुआ फिर कहता है, इसका पैर तो सच में एक लोहे के जैसा है। गॉन फिर इस पर कहता है, हे कीलुआ, अब मेरी बारी है, जरा मुझे टैग देना। गॉन फिर वार्म अप करने लगता है। नेटेरो इस पर मन ही मन कहता है, अब ये बच्चा क्या कर रहा है? चलो अब मैं तैयार हूँ। गॉन बहुत तेजी से नेटेरो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर की ओर उछलता है वो एयरशिप के छत से टकरा जाता है
कीलुआ फिर कहने लगता है, बेवकूफ कहीं के, तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें ज्यादा ऊंचा नहीं उछलना चाहिए, अपनी ताकत पर कंट्रोल रखो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया कीलुआ। इधर हम बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं। तभी टोनपा जाग जाता है और वो बाकी एप्लीकेंट के रूम में जाने लगता है और वो देखता है कि लियोरियो और कुरापिका दोनों ही बहुत ही गहरे नींद में सो रहे हैं। इधर गॉन काफी थक चुका था और कीलुआ नेटेरो के हाथ से बॉल अब तक पकड़ ही नहीं पाया। क्या हुआ बच्चे, क्या तुम्हें जोर की लगी? फिर हम देखते कि ये दोनों उस खेल में इंटर कर जाते हैं। गॉन बस उस बॉल को पकड़ते पकड़ते चूक जाता है। नेटेरो कहता है, अच्छी कोशिश थी। ये लोग फिर लगातार प्रयास करते रहते हैं लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। नेटेरो फिर हंसने लगता है और कहता है, चलो चलो और भी कोशिश करो। गॉन बहुत तेजी से रश करते हुए आगे बढ़ता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने जूते के सोल से नेटेरो पर हमला करता है और वो उसे लग जाता है और पीछे से कीलुआ एक जोर का किक उसे मारता है। अब बॉल हवा में होता है। कीलुआ उस बॉल को पकड़ने ही वाला होता है कि नेटेरो उसे लात मारकर और दूर फेंक देता है, लेकिन तभी गॉन उस बॉल को अपने जूते से और दूर फेंक देता है। गॉन और कीलुआ बस उस बॉल को पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी नेटेरो अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है और वो उन दोनों से पहले उस बॉल को पकड़ लेता है। फिर वो बॉल को पकड़कर कहता है, तुमने काफी अच्छी कोशिश की। गॉन फिर कहने लगता है, क्या रफ्तार थी आपकी नेटेरो सान, आप तो सच में कमाल के हैं। इस पर कीलुआ कहता है, भूल जाओ उसे गॉन, हम ये कभी नहीं कर सकते, मैं तो चला। ये बोलकर कीलुआ वहाँ से जाने लगता है। गॉन फिर कहता है, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत वक्त है। कोई फायदा नहीं गॉन, तुम ये नहीं कर पाओगे। उनकी तेजी के सामने हम बिल्कुल ही बेकार हैं। उस बॉल को पकड़ते पकड़ते हमें पूरी साल लग जाएगी, लेकिन फिर भी हम उनसे बॉल नहीं छीन पाएंगे। नेटेरो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें हिम्मत जगानी होगी। कीलुआ बोलता है, हाँ मजाक बहुत हो गया, चलो चलते हैं गॉन। ये बोलकर कीलुआ वहाँ से चला जाता है। गॉन फिर कहता है, मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा। कीलुआ फिर आकर बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, हम उनसे बॉल कभी नहीं छीन पाएंगे, ये बिल्कुल बेकार कोशिश है, चलो और चलकर सो जाओ। गॉन फिर कहने लगता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अभी भी वक्त है और मैं ये कोशिश करूंगा। ठीक है गॉन, तुम करो, मैं तो चला, मुझे काफी नींद आ रही है। ये बोलकर कीलुआ वहाँ से चला जाता है। गॉन फिर नेटेरो से कहता है, नेटेरो सान, क्या आप मुझे वो टेक्निक सिखाएंगे? उसे तुम्हें सीखने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी बच्चे, ये इतना भी आसान नहीं है। गॉन फिर इसी मौका का फायदा उठाकर बॉल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन नेटेरो उसे झट से हटा लेता है। इधर हम कीलुआ को देखते हैं। कीलुआ बहुत परेशान होकर जा रहा होता है और तभी कुछ लड़के उससे टकरा जाते हैं और वे कहने लगते हैं, हे बच्चे, वो हमें इग्नोर कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत। वे दोनों उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक से उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। कीलुआ फिर कहने लगता है, तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों से होगी ओल्ड मैन। इधर हम गॉन और नेटेरो को देखते हैं। गॉन लगातार प्रयास करता रहता है नेटेरो से बॉल छीनने को। नेटेरो देख लेता है और कहता है, वाह, ये तो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा तेज हो चुका है। नेटेरो को अब थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। तभी गॉन अपने सर से नेटेरो पर हमला करता है और फिर वो दोबारा अपने सर से नेटेरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर देता है। क्या कहीं ये मर तो नहीं गया? गॉन फिर उठता है और हंसने लगता है, आपने अपना हाथ का इस्तेमाल किया। नेटेरो फिर शॉक रह जाता है, क्या? अरे हाँ। गॉन फिर कहता है, यानी कि मैंने कर दिया, मैं जीत गया, क्या बात है। और ये बोलकर गॉन सो जाता है। नेटेरो फिर कॉल लगाता है और कहता है, सुनो मेरी बात, जहाज को थोड़ा धीरे चलाओ, हमें वहाँ पर आराम से पहुँचना है।